हेलो यार, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 6 का चैप्टर 8। नाम है द लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसका नाम है बच्चों प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो इसमें जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले क्या लिखा हुआ है, वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल. We see things like bus, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. How do you think we see object? यानी हम जब स्कूल जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, और हम इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, कभी आपने सोचा है? फिर आगे क्या कहता है बच्चों ये, Think of the same place at night. If it were completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any object in the room? यानी कि अगर आप इसी जगह पे रात के समय आए और जब अंधेरा हो काफ़ी, या आप किसी अंधेरे कमरे में जाए, तो क्या आप चीज़ों को देख पाएंगे? फिर आगे क्या कहता है बच्चों ये, बट वेन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च यू कैन सी द थिंग ऑब्जेक्ट्स present in the room, isn't it? Without light, things cannot be seen. Light help us see objects. यानी अगर उस अंधेरे कमरे में आप क्या करो, एक मोमबत्ती जला करके जाओ, तो आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। तो मोमबत्ती क्या देती है, रोशनी देती है, और रोशनी से क्या होता है, प्रकाश मिलता है, और प्रकाश आपको क्या करता है, देखने में मदद करता है बच्चों। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है बच्चों, द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. द सन इज another familiar object that gives its own light during the day. Its lights allow us to see objects. Objects like the sun that give us or light or emit light of their own is called luminous object. यानी सन क्या है और टॉर्च का बल्ब क्या है, अपनी लाइट देता है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जो अपने आप की तरह लाइट देते हो वो क्या कहलाते हैं बच्चों, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। फिर आगे क्या कहता है बच्चों, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक ए चेयर, पेंटिंग और ए शू? वी सी दीज when light from a luminous object like the sun or a torch or an electric light falls on these and then travel towards our eyes. यानी कि बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे चेयर है, आपका जूता है, वो क्या है, उन पे जब लाइट पड़ती है तभी हम उन्हें देख पाते हैं बच्चों। ठीक है, अब बेस्ड ऑन लाइट चीज़ों को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। कौन से? ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। तो ग्रुपिंग के हिसाब से जब हम देखते हैं बच्चों, रिकॉल अवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। इन चैप्टर 2 वी कैन नॉट सी थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट ऑल। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू से हम, जिसके आरम पार हम नहीं देख सकते, वो कहलाते हैं बच्चों क्या, ओपेक। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it is called transparent. यानी वह ऑब्जेक्ट जो आपको आरम पार देखने में मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फिर है देर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। यानी कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके आरम पार हम बिल्कुल धुंधला धुंधला देख पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रांसलूसेंट। अब इसका एक एग्जांपल होगा बच्चों आपका बटर पेपर, जिसमें आप अपना लंच लेकर खाते हैं। कभी ध्यान से देखिएगा, उसके आरम पार आपको लाइट तो नजर आएगी लेकिन धुंधला नजर आएगा। फिर एक एक्टिविटी करते हैं बच्चों। एक्टिविटी क्या है, छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी में करना क्या है बच्चों, आपको look around yourself and collect as many as object as you can. An eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper or a piece of cloth. Try to look at something far away
through each of the object is light from a far away object able to travel to your eyes through any object। यानी आपको करना क्या है, आपको आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें कलेक्ट करना है, जैसे कि इरेजर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, प्लास्टिक का बॉक्स हो गया, नोटबुक हो गया, और उन्हें आपको यूज़ करना है किसके लिए, एक टेबल बनाने के लिए, ताकि आप उससे ऑब्जर्व कर सकें कि वो मटेरियल कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, कैसा है। तो बच्चों इस टेबल में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे एक पेंसिल, एक रबर बॉल, एक शीट ऑफ राइटिंग पेपर। तो पेंसिल में से हमें नॉट एट ऑल कुछ नहीं दिखेगा, रबर बॉल में से भी नॉट एट ऑल, ठीक है। शीट ऑफ राइटिंग पेपर में से आपको हल्की सी लाइट नजर आ सकती है, पार्शली, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, ऊपर वाले तो हो गए सारे आपके ओपेक, और ये हो गया आपका ट्रांसलूसेंट, क्योंकि इसमें से आपको खाली लाइट नजर आएगी बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।